और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। फाइटर जेट पर चीन का झंडा लगाओ, रूस पर बम बरसाओ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है। फाइटर पर चीन का झंडा लगाकर रूस पर हमला कर दो, ये ट्रंप बोल रहे हैं। चीन रूस आपस में लड़ेंगे, हम बस देखेंगे, ये ट्रंप बोल रहे हैं। और ये अजीबोगरीब बयान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और वो ये बयान दे रहे हैं कि फाइटर जेट पर चीन का झंडा लगाओ, रूस पर हमला करो। और सभी जानते हैं कि इस वक्त चीन और रूस की करीबी कितनी ज्यादा है, और ऐसे में ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो दोनों लड़ेंगे और हम देखेंगे। यूक्रेन रूस के आगे कहीं नहीं टिकता, और ऐसे में सब हैरान है कि आखिर ये युद्ध 11 दिनों तक कैसे खिंच गया। रूस की 15 लाख की फौज के सामने यूक्रेन आटे में नमक के बराबर है, और उसके बावजूद जिस तरह से यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना का मुकाबला कर रहा है, इसको देखकर सब हैरान है। आखिर यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ कौन लड़ रहा है, आइए अब आपको ये बताते हैं। कीव पर कब्जे का रण 11वें दिन तक आते आते बहुत भीषण हो चुका है। रूसी मिसाइलों के हमले से यूक्रेन की धरती थर्रा रही है। बारूदी धुएं में आसमान सिमटा हुआ है। जंग की तीव्रता अब सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचने का इशारा दे रही है। रूस की आर्मी के टारगेट पर अब यूक्रेन का हर वो शहर है जो कीव पर कब्जे में रुकावट बन रहा है। कीव के करीब इरपिन की कलेजा कपा देने वाली इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन पर हो रहे हर प्रहार का अंदाजा हो जाएगा। जंग में घायल शख्स रेलिंग पकड़े खड़ा है, लेकिन अंदाजा नहीं था कि यमराज मिसाइल पर सवार होकर सिर पर गिरने वाले। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठी। बारूदी धुएं के बीच अपनों की खैर खबर लेने लोग दौड़े। लेकिन कई परिवारों के लिए बुरी खबर सामने आई। धमाके में कई जिंदा जिस्म पल भर में बेजान हो चुके। यूक्रेन का हर इलाका ऐसे ही दहल रहा। 11 दिन में रूस ने यूक्रेन की सूरत बिगाड़ रखी है। हर कोने पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी फौज 3 तरफ से यूक्रेन पर चढ़ाई कर रही है। उत्तर में चेरनिहिव, खार्किव, सूमी तो दक्षिण में मारियुपोल और खेरसोन में रूसी झंडा फहराया जा चुका है। सरहदी शहरों को कब्जा कर रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है। 11 दिन में रूस यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि मकसद पूरा होने तक युद्ध नहीं रुकेगा। मकसद ये है कि यूक्रेन के हर बॉर्डर पर रूस का कब्जा हो, जिससे यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी और नाटो की मदद पर लगाम लगाई जा सके। इसलिए माना जा रहा है कि ओडेसा में रूस बड़ा हवाई हमला कर सकता है। यूक्रेन के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हौसला बनाए रखो। रूसी फौज का विरोध जारी रखो। रूसियों को कहो कि वो वापस जाएं। रूस को अपने इलाके से ही खदेड़ कर दम लेना है। रूस के भीषण हमले के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की इसी तरह हर दिन अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि ये वही जेलेंस्की हैं जो 2 हफ्ते पहले रूस से गुहार लगा रहे थे, अब सीधे पुतिन को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि जेलेंस्की के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? तो जवाब है टेरिटोरियल आर्मी।
यूक्रेन की सेना में करीब 7 लाख सैनिक, इसके साथ ही 2 लाख से ज्यादा टेरिटोरियल आर्मी है। रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी में 1.5 लाख लोग शामिल हो चुके हैं, जिन्हें यूक्रेन की सरकार मुकाबले के लिए हथियार दे रही है। दुनिया के कई देशों की तरह यूक्रेन में भी हर नागरिक के लिए आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स शामिल हो सकता है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की यही कॉमन मैन फौज मुकाबला कर रही है, इसलिए रूस को यूक्रेन में आगे बढ़ने से ज्यादा देर लग रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि रूस की एयरफोर्स पूरी ताकत से मैदान में उतर सकती है। अगर वाकई ऐसा होता है तो यूक्रेन में भीषण तबाही तय। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।